कि एक दिन की बात है, एक दिन यशोदा माँ अपने घर में सुंदर सुंदर भोजन बनाती है, सुंदर सुंदर भोजन बनाती हैं। जब सुंदर सुंदर भोजन बना रही है, उस समय कन्हैया जाकर के माँ से कहते हैं, मैया, बोले इतना भोजन आप काहे को बना रही है, किस लिए बना रही है? हाँ, क्यों बना रही है? बोले बेटा मैं तो नहीं जानती हूं, तुम्हारे पिताजी ही जानते हैं, तुम अपने पिता से जिज्ञासा करो। तब कृष्ण जाकर के नंद बाबा से पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं, बाबा आज हमारे घर में क्या है, कौन सी पूजा है, कौन सा अनुष्ठान है? बोले नंद बाबा बोले कि बेटा इंद्र की पूजा है, हम लोग हर साल हर वर्ष जो है इंद्र की, देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। बोले इंद्र की पूजा? बोले हाँ। बोले इंद्र ऐसा क्या काम करते हैं पिताजी जो इंद्र की पूजा करनी पड़ती है? बोले बेटा देखो, इंद्र वर्षा करते हैं, बारिश करते हैं, उस वर्षा से फिर फल होते हैं, फूल होते हैं और विविध जो धान्य आदि पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। बोले अच्छा। बोले पिताजी हमें तो जो गायों के लिए जो घास प्रदान करते हैं वो तो गिरिराज जी करते हैं, गोवर्धन करते हैं, गोवर्धन पर्वत करते हैं। बोले पिताजी ये जो गोवर्धन है ना, गिरिराज है, ये साक्षात भगवान है, आप जानते नहीं हैं, ये गोवर्धन की कृपा से ही सब होते हैं। बोले अरे पुत्र क्या बात कर रहे हो? नंद बाबा विश्वास नहीं कर रहे हैं। तब भगवान कहते हैं कि पिताजी देखो, कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैवाभिपद्यते। कृष्ण कहते हैं नंद बाबा। बोले बाबा कर्म ना जायते जंतु, अपने कर्मों के अनुसार ही जीव इस संसार में आते हैं। और अपने कर्मों के अनुसार ही सुखम दुखम भयम क्षेमम, ये जो सुख है, दुख है, भय है, अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। अपने कर्मों के अनुसार ही जीव इस संसार में आते हैं और इस संसार से जाते हैं। जैसा जो कर्म करे, कर्म करते हैं, वैसा ही फल उसे प्राप्त होते हैं। बोले इंद्र जो है, इंद्र को वो भार दिया गया है, वर्षा करना, बारिश करना उसका कर्म है, काम है, उसको करना ही पड़ेगा। ये विधाता का जो विधान है। तुम इंद्र से भय मत करो, तुम गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन हमें विविध प्रकार के जो घास और फूल फल आदि प्रदान करते हैं। तो नंद बाबा ने कहा तो बेटा मैं कैसे कहूं, ब्रजवासी अगर राजी ना हो तो ये तो परंपरा है हमारी, इंद्र की पूजा करना जो है हर वर्ष। बोले ठीक है, आप ब्रजवासियों को बुलाओ। नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को बुलाते हैं, बुला करके एकत्र करके मीटिंग करते हैं। इस बात को फिर नंद बाबा कहते कि कन्हैया इस प्रकार कह रहे हैं। सभी ब्रजवासी हाथ उठा करके कह रहे हैं, हाँ कन्हैया एकदम सही कहते हैं, और कन्हैया जो कहते हैं वही सही है, और जो करते हैं वह भी सही है। बहुत अच्छी बात कही है कन्हैया ने। बोले चलो फिर समस्त ब्रजवासी अपने अपने छकड़े पर, गाड़ियों पर सामान लाद करके बहुत प्रकार के व्यंजनों को, भोजन सामग्रियों को एकत्रित करके चढ़ाया।